जय श्री माता जी। आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज एक टॉपिक लेकर के आई हूँ आपके समक्ष। मोह व्याधि क्या है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। हम सभी जानते हैं कि हमारे षड्रिपुओं में मोह का भी एक स्थान है, जो हमें इस सांसारिक गति में, माया में इस कदर डाल देता है कि हम सत्य को पहचान ही नहीं पाते हैं। सत्य माने आत्मा। हम पूरे के पूरे ऐसे बंधन रिश्तों में जकड़ जाते हैं कि जब हमारी वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, या हमने बहुत कार्य किया होता है, सामने से फिर उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो हम सभी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। हमें जब अपनों से चोट मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। इस सारे दुख का कारण एक मोह ही है। मोह यानी ममता, और इसी से पैदा होता है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। भगवान बुद्ध कहते हैं ना, अपेक्षाएं मौत का कारण बनती हैं। उस मौत को जिसको हम मृत्यु शाश्वत सत्य कहते हैं, वह उस मौत को नहीं कह रहे। वह मौत कह रहे हैं जो जीते जी इंसान मरने लगता है। अब जैसे किसी घर में एक बच्चे का जन्म होता है, तो उससे धीरे धीरे न चाहते हुए भी एक अपेक्षा बढ़ती है। पहले तो आप उसे बहुत प्यार करते हैं, निर्वाज्य प्रेम देते हैं, अपने हृदय का पूर्ण प्रेम देते हैं कि आपके घर में एक संतान आए। लेकिन वो जैसे जैसे वो संतान बड़ी होती जाती है, अब आपकी अपेक्षाएं उससे बनने लगती हैं। यह बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वह यह करेगा, ये करेगा। जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो आपके जीवन की इच्छा पूरी नहीं हुई, वह उससे पूरी होनी चाहिए। और जब वो एक समय के बाद पूरी नहीं होती है, तो आप अंदर से या तो टूटते हैं या क्रोध में चले जाते हैं, आप उटपटांग बोलने लगते हैं। आप दोनों के भीतर जो है वो एक इज्जत की कमी होती है, फिर प्रेम की कमी होती है। कभी बच्चा डपट सकता है, कभी माता पिता डपट सकते हैं, बीच का संबंध खराब हो सकता है। सोचिए, ये है एक कोर आपका रिलेशनशिप। इसी तरह से परिवार बढ़ते बढ़ते, अगर मान लीजिए घर में बेटा है या बेटी है, विवाह हो गया, जो घर में आया वह आपकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा है। क्योंकि हर एक रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है और उसी की एक सोच बनती है। पर आज जरूरी नहीं कि आपकी वो हर सोच पूरी हो जाए, क्योंकि समय बदल चुका है। और जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हृदय टूटने लगते हैं, मन इधर उधर भागने लगता है, और हमें लगता है कि हम ही सबसे दुखी हैं। जैसे किसी घर में कोई बहू ही आ गई। अब जो शुरू की परंपरा है वो यही होती थी ना, कि आप बहू आई है घर में तो आपको 2 रोटी बना के खिलाए। ये अपेक्षाएं थी ना हमारे घर की। वो तब की थी जब एक संयुक्त परिवार था, जिसमें 10 हाथ हमारी माताओं बहनों के होते थे। किसी ने एक काम संभाल लिया, किसी ने दूसरा संभाल लिया, किसी ने बच्चे को देख लिया, किसी ने कुछ देख लिया, तो कार्य हो जाता था और पुरुषों को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि वो घर के भीतर से ज़्यादा वो घर के बाहर रहते थे। आज समय जब बदल गया है, तो पुरुष भी उतने ही घर के भीतर हैं जितनी कोई महिला है। अगर वो बाहर कार्य कर रही है, तो आपके घर के कार्य को उतना नहीं संभाल पाएगी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं एक सास हूँ या आप कोई सास हैं, तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। वो हो नहीं पाएगा। इसलिए कब ये चीज़ें बदलेंगी? जब हम आत्मा के नज़दीक पहुँचेंगे, जब हम आत्मा को पहचानेंगे, आत्मा के स्तर के संबंध को पहचानेंगे। हमारा इस पूरी दुनिया से संबंध है। कितने लोग मानते हैं? मेरा संतान, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा बेटी तो सब लोग करते हैं, पर इस पूरे विश्व को अपना घर, अपना समुदाय मानने की किसमें हिम्मत होती है? सब जाते ही थोड़ी भाषा बदल गई, थोड़ा क्षेत्र बदल गया, हमारे विचार बदल जाते हैं। ये अलग है, वो अलग है, हम यहाँ के हैं। फिर क्या होगा? ये झगड़ा, चाहे वैमनस्य, फिर दुखों का कारण बनता है। इसलिए कई बार लोगों ने हमसे कहा कि, किसी एक भाई ने कहा कि ऐसे तो मेरा परिवार बहुत सही है, मैं बाहर हूँ और अकेले रहता हूँ, लेकिन जब मेरे घर में मेरे पिता ही आ जाते हैं या मेरा भाई आ जाता है, तो मुझे बहुत उलझन होती है, मुझे बड़ा क्रोध आता है। ऐसा क्यों है? उनको देख के क्रोध क्यों आता है? या घर में जब कोई बच्चे आते हैं बाहर से, बहन के हों या किसी अन्य संबंधी के हों, तो बच्चे अपने प्राकृतिक हिसाब से थोड़ा धमा चौकड़ी मचाएंगे। तो जो व्यक्ति शांत बैठा है, जिसके घर में अभी मान लीजिए बच्चे नहीं हैं, उसको बहुत बुरा लगेगा। ये बच्चे दौड़ रहे हैं, इधर छू रहे हैं, उधर छू रहे हैं, ये बचा लो, वो बचा लो। तो उसको फिर चिढ़ मचेगी और वो यही प्रार्थना करेगा कि मेरे घर में ये लोग नहीं आए। तो क्या यही एक संभावना बचती है? यही एक सॉल्यूशन है हमारे पास?
फिर वही बात आती है, हम इन संबंधों में ऐसे उतर जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये आत्माएँ हमारे साथ आई हैं, और जो भी हैं, चाहे वो पिता-पुत्र संबंध हो, पिता-पुत्री संबंध हो, माता-पुत्र, माता-पुत्री, पति-पत्नी, ये जो भी संबंध है, चाहे हमारे चाचा-चाची, दादा-दादी, हम लोग जिन लोग के साथ हैं, क्या ये नहीं है कि वो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म बने हैं, उनसे वो जुड़े हैं? अगर उनसे हमें कष्ट मिल रहा है, तो हम क्यों ना स्वीकार कर लें कि हमने ऐसा कुछ किया था? क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं कि सबके संबंध ऐसे ही खराब होते हैं। सबके रिलेशन में हो सकता है किसी के चाचा-चाची बहुत अच्छे हैं, माता-पिता से बेहतर हैं, किसी के मामा-मामी उनसे बेहतर हैं, किसी की बुआ-फूफा से रिलेशन बहुत अच्छा है, किसी के नारकीय रिलेशन है। तो ये सब मानना पड़ेगा। जब हम लोग आत्मा के नज़दीक आते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि इन सब का कारण हमारे अपने ही पूर्व जन्म के संस्कार थे। उस संस्कार के तहत ही हमने कुछ ऐसा किया जो हमें पता नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इस जन्म में भी आकर के क्या हमने अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया था? जब तक प्राप्त नहीं किया, उससे पहले न जाने कितनी गलतियां हमसे हो चुकी, जाने या अनजाने। हम उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं या नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन जो हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा है, जो हमारी चेतन शक्ति है ना, वो उसका रिजल्ट बना करके बैठी हुई है। वो ये नहीं पूछेगी कि तुमने जानबूझकर किया था या अनजाने में किया था। जैसे हम कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, हम मर्डर नहीं किए हैं या हमारी उस चेतना में नहीं है, पर वो चीज़ हो रही है या हो गई है, तो हमारे ऊपर एक कानून लागू हो जाता है। तो ऐसे ही वह कानून लागू ईश्वर का हो जाता है। तो किसी को देख के चिढ़ मच जाती है। आपकी जैसे जैसे चेतना का स्तर ऊपर आएगा, आप निश्चित ही शांत होंगे। आप निश्चित ही फालतू की बकबक नहीं करेंगे, तो आप अपने भीतर उतरेंगे। तो जो लोग बहुत बाहर से आपको सुपर इम्पोज़ कर रहे हैं, आपको प्रभाव देने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे अपेक्षाएँ कर रहे हैं, आप उन पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो वो उनका भी चिड़चिड़ापन आपके ऊपर निकलेगा और हम भी चिड़चिड़े होंगे, क्योंकि हमने अपना स्तर ऊँचा कर लिया है। तो ये जो भेद आ जाता है, यही भेद हमारे अंदर, हमारी जगह में क्लेश का कारण बनता है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, क्यों ना हम अपने को ही ठीक रखें। हाँ, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तो प्रभु ने पूरी नहीं होने दी। हम किसी व्यक्ति को दोष क्यों दे दें? प्रभु ने पूरा नहीं होने दिया, वो हमारे कर्मास थे, हमारे अकाउंट्स थे, उस वजह से वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है जो हम चाह रहे हैं। तो हमें और सुधार की आवश्यकता है। तो ये जो जीवन मिला है, वह अपने को सुधार लेने के लिए ही मिला है। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो जीवन है, एक दिन मैं ऐसे ही अनार छील रही थी। अनार को छीलते-छीलते मेरे भीतर एक अजीब-सा ज्ञान प्रस्फुटित हुआ। ये हमारा पूरा जीवन जो है ना, ये अनार के दाने की तरह है। मतलब पूरा एक संपूर्ण, पहले हम अनार ले लें, शून्य से लेकर के अंत तक भी आएँ तो हम शून्य पर भी ही पहुँचते हैं, ठीक है? अंत में तो कुछ बचता नहीं है, हम शून्य ही हो जाते हैं, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। जब हम अनार के दानों को छील रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि उसपे जो सब्सटेंस, जो पदार्थ है जिसके भीतर ये अनार के दाने बड़ी खूबसूरती के साथ बिठाए गए हैं। आप देखें किस तरह से अनार के दाने, और वह अनार के दाने जिसमें बिठाए गए हैं, वह सब्सटेंस कड़वा होता है। वह सब्सटेंस रंगहीन होता है, बिल्कुल बेरंग होता है। वह रंग आपको अपील नहीं करेगा। उस बदरंग स्थिति में भी लाल-लाल सुंदर-सुंदर दाने, रसीले दाने, मीठे दाने बिठाए जाते हैं। अब जो अनार के दाने बिठाए गए हैं, अगर उनका आपसी संबंध अच्छा है, तो वो जल्दी सड़ेगा नहीं, वह मीठा बना रहेगा। एक जैसा ही सारे बीज निकलेंगे और वो स्वाद देंगे, रस देगा। ये उनका आपसी संबंध हो गया, ये रसीले हैं। लेकिन जिसके भीतर वो डाले गए हैं, वह बड़े कड़वे हैं। वह उस अनार के दानों से बहुत भिन्न है। अगर उनको लेकर के अनार का रस बनाया जाए, जूस बनाया जाए, तो बेहद कड़वापन प्रदान करेंगे। तो ये हमारा पूरा जगत इसी प्रकार का है। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं एक अनार का दाना हूँ और वो एक अनार का दाना है, तो तीसरा कहीं वो सब्सटेंस है जिसके अंदर ये अनार के दाने फँसे हुए हैं। यही रिलेशनशिप है। तो कड़वे और मीठे संबंध हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन क्या अनार का दाना जिसमें स्थित है, पिरोया हुआ है, क्या कभी वह कड़वा होता है? वह कड़वा नहीं होता है। वह इतना ही निष्प्रिय होता है, वह इतना ही डिटैच होता है कि आप उन दानों को धीरे से अगर निकाल लें
अगर परमात्मा उन दानों को निकाल ले, आप ही परमात्मा हो, आपने उन दानों को सावधानी से बाहर निकाल लिया तो कोई कड़वापन नहीं है। तो इसका मतलब इस जीवन में हम अनार के दाने की भांति जी सकते हैं। हमें यहाँ पे फिट किया गया है, बच के रहो। उस सब्सटेंस में जुड़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो चेतना के तल पे जब हम बने रहेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन कम होगी और हम प्रेम कर सकेंगे। देखिए, जब मोह व्याधि होती है वह नाभि चक्र से होती है, भवसागर से होती है। ठीक है, जिस तरह से षटगुण हमारे भीतर डाले जाते हैं लेकिन सारे अवगुण ही हमारे आते हैं जन्म के साथ, जैसे उनका एक रिफ्लेक्शन होता है ना, प्रतिबिंब होता है, वैसे ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे जीवन में। न चाहते हुए भी वह षटगुण षड्रिपु में बदल जाते हैं। ठीक है, तो स्वाधिष्ठान चक्र के जो तंत्र है, आपका अपना अमूल्य ज्ञान, अनमोल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वह क्या होता है, वो धीरे धीरे सबके बीच रहते रहते अशुद्ध हो जाता है। अब हम अनार के दाने की जगह हम जो सब्सटेंस का कड़वापन है वह हम अपने भीतर उतारते चले जाते हैं। जब हम नाभि चक्र में जाते हैं, जो पूरे भवसागर के मध्य में मणिपुर द्वीप है, जब वह अस्वच्छ हो जाता है तो हम 10 अवगुणों में, जो 10 गुण महालक्ष्मी हमको प्रदान कर रही होती है ना, वह सब अवगुण में चला जाता है। हमको अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है कि कब हम उसमें उतरते चले जाते हैं और तब कहते हैं प्रभु हमें भव से पार करा दो। भाव तो बाद में जो सागर बना है वह इल्यूजन ही बना, क्योंकि हमको इस धरती पर लाना था और धरती के भीतर में ये सारे इल्यूजन हैं। तभी कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता। माया ना होती, अगर माया ना होती तो हम सभी अपने अपने गुणों में बिल्कुल बैठे होते। कहते ना भगवान या भगवती, भगवान माने जो 5 तत्व आपके साथ है, भू है, गगन है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है ना। तो ये इसी तरह से भगवती के साथ भी ये 5 तत्व लगे हैं। तो ये 5 तत्वों को जो जीतता है वह छठे गुण में चला जाता है, उसी को परमात्मा पर की शक्ति माना जाता है इस धरती पर। कहाँ से आएगा, लेकिन वह गुण बने तो, वह गुण बनता ही नहीं है, वह षड्गुण षड्रिपु में चला जाता है, हमारे शत्रु बन के खड़े हो जाते हैं। तो ढेरों असुर हमारे इर्द गिर्द बाहर भीतर पैदा हो जाते हैं और जब वही एक मनुष्य के भीतर पैदा हो गया तो जब कोई नहीं मार सका उसको तो फिर परमात्मा अवतरित होते। अब हमको वहाँ तक क्यों जाना है, हमको नहीं जाना, क्योंकि अब हम आत्म तत्व पर आ गए। तो जितने क्लेशेस हैं वह सब एक्सपेक्टेशन के द्वारा है, जितनी ईर्ष्या हैं वो सब जब आत्महीन हम हो जाते हैं, बिल्कुल इस बुद्धि के लेवल पे, शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे आ जाते हैं, तो हमारे भीतर ये सारी चीज़ें उठ खड़ी होती हैं। वो हमसे अच्छा क्यों, वो हमसे ऐसे क्यों, वैसे क्यों। मेरे भीतर भी बहुत गुण हैं, आपके भीतर बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों को पन पालो। एक बगिया होती है, उसमें विभिन्न तरीके के पुष्प होते हैं, कौन किससे ईर्ष्या कर सकता है। हम कहते हैं गुलाब सर्वश्रेष्ठ है, ठीक, गुलाब की एक खुशबू होती है, तो क्या उससे बेला नाराज हो गई, कि चंपा चमेली नाराज हो गई, कि गेंदे का फूल नाराज हो गया। वह तो जिसको जहाँ चढ़ना है, जिस तरीके से चढ़ना है, जहाँ सजना संवरना है, वह तो उनकी कृपा है जिन्होंने उनको बनाया है। तो हम सब भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, हमारे अपने अपने गुण हैं। हमें आपस में बहुत मिलाने की भी चेष्टा न करी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अपने गुणों को देखने की जो अवस्था होती है वह आत्म प्राप्ति के बाद ही होती है। बुद्धि तो उतनी ही चलती है जितना हम देख पाते हैं संसार को, या जितना हम समेट पाते हैं अपने भीतर, यानी एक सीमित ज्ञान है। लेकिन आत्मज्ञान होते ही वह प्रेम आता है, निर्वाज्य प्रेम, वह करुणा, वह सद्भावना, वह किसी टीचिंग की जरूरत नहीं होती आत्मा को, वह स्वयमेव उजागर होने लगता है। इसीलिए कहते हैं ध्यान करो, आत्मा पर ध्यान करो, अपने को आत्मा जानो, अपने को ये बाह्य आवरण मत मानो, यह तो गिर जाएगा, टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जब हम इसको मानना यानी हमारी एक्सेप्टेंस बननी शुरू होती जाती है तो हमारे भीतर एक परिवर्तन आता है। हमारा चित्त, हमारी कुंडलिनी पावर, कुंडलिनी शक्ति आदि ऊर्जा ये ऊपर की तरफ उठनी शुरू करती हैं। देखिए, एक बहाव अग्नि का ही होता है जो ऊपर उठता है, बाकी जो पृथ्वी नीचे ही रह जाती है। जल नीचे ही की ओर बहता है, वो ऊपर की ओर नहीं उछल पाता। तो वायु सदैव चारों ओर बहती है, लेकिन एक अग्नि का माध्यम ऐसा होता है जो ऊपर की ओर उठता है। तो हमारा जो ज्ञान है, जो स्वाधिष्ठान तत्व है, वह अग्नि है।
जैसे ही आपकी अग्नि सुंदर बनेगी, हाँ, आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप आईएएस हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप दुनिया के बहुत सारे प्रबुद्ध कार्य कर सकते हैं, पर आपकी अग्नि स्वादिष्ठान और नाभि के लेवल तक ही रुकी रहेगी भवसागर में, जब तक आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान के मिलते ही यह अग्नि ऊपर की ओर आ जाती है, जो कुंडली स्वरूप में हमारे ऊपर एक ऊर्जा के रूप में आती है, अग्नि है, वह हृदय तत्व पे जब आती है, तब शिव का शक्ति से मिलन होता है और हम जागृत हो जाते हैं। अभी शिव क्या थे? शिव हमारे भीतर स्पंदन दे करके शव की भांति बैठ गए। शव की जो आद्य शक्ति है, ई शक्ति है, बड़ी ई शक्ति है, वो नीचे जाकर बैठ गई। तो हमारे शरीर के भीतर एक विरह पैदा हो गया। उस विरह में जब हम जन्म लेते हैं, तो हम चिंघाड़ना शुरू करते हैं, चीखना शुरू करते हैं। एक बच्चा अनावश्यक क्या चीख रहा होता है? वो क्यों रोते हुए पैदा होता है? क्योंकि उसका शिव तत्व उससे दूर जा रहा होता है, और आद्य शक्ति उससे उसको बना करके उससे डिटैच होकर के नीचे बैठ गई आपके मूलाधार अस्थि में। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो वह तो आत्मा स्वरूप में अभी है, उसको रुदन शुरू होता है, ये मैं कहाँ आ गया। उसको ये नहीं बता पाएगा कि वो ये पूछ रहा है कि मैं कहाँ आ गया, लेकिन वो यूं ही चीखेगा। फिर धीरे धीरे वो भूख पर चीखेगा, प्यास पे चीखेगा, यानी ये हमारी बाह्य जो क्रियाएं हैं वो बननी शुरू होंगी, लेकिन पेट के भीतर उसको सदैव ये ज्ञान रहता है, ये मैं कहाँ आ गया, किस अंधेरे में डूब गया। ठीक। तो आत्म तत्व के मिलते ही, शिव शक्ति के मिलन होते ही हम जागृत हो जाते हैं। अब माँ आदि शक्ति, आदि ऊर्जा, आदि इच्छा हमारे भीतर मुझे परिवर्तित कर देती है। अब हमारी इच्छाएं बदल गई, हमारी जो परंपराएं हमको घसीट घसीट कर कहीं नीचे ले जा रही थी, वो परंपराएं बदल गई। परंपराओं के नाम पे होने वाले जितने बेकार चीजें थी वो बदल गई। तभी तो आज हम कहते हैं कि हमको कौन सा व्रत करना है, नहीं करना है, क्यों करना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। आपको गुरु बना दिया गया, आप गुरु तत्व पे आ गए। कितना क्लेश करेंगे, किस बात के लिए क्लेश करेंगे? अब इसके लिए ही ना कि हमारी इच्छा, हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही, तब तक हमको साधना है अपने आप को। और मैं तो ये कहती हूँ कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है ना आपकी, ध्यान करते करते, आत्मस्वरूप बनते बनते, कि अब आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता इस तरह का कि ये मेरा है, वह मेरी है, वो ऐसा है, नहीं। आप एक शुद्ध सुंदर आत्म तत्व में जब चले जाते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार का होता है जो मैंने महसूस किया है। देखिए, पहले हम एक छोटा सा गार्डन तैयार करते हैं। हमारे पास एक टेरेस होता है, हमने उस पर 20, 25, 30 गमले लाए, उसमें हमने पहले तो कुछ पौधे रोपे, उस पौधे में से एक पुष्प आ गया, हम बड़े खुश हो जाते हैं, देखो देखो ये पुष्प आया। और क्या गर्व क्या होता है, हमने सेवा की, हमने लगाया, तो ये पुष्प हुआ। पुष्प की तो अपनी क्वालिटी है ही है कि ये पौधा पनप जाएगा तो पुष्प आ जाएगा, लेकिन गर्व हमारे भीतर आता है, हमने किया है, हमने लगाया तो ये पुष्प आया, यानी हमारे घर एक बच्चा आया, हमने किया। तुमने क्या किया? वह तो गुण दे रखा है प्रभु ने, सारी विधियां उन्होंने दे रखी हैं, तुमने सिर्फ उसको जान करके कार्य शुरू किया। तो अब गमले में जो पुष्प हो गए, मान लीजिए मेरे पास 20 पौधे हैं, 30 पौधे हैं, 40 पौधे भी हैं। अब हमने उन पुष्पों को देखना शुरू किया, देखभाल शुरू की, उससे एक अटैचमेंट आ गया। अब आपका पुष्प मुरझा गया, आपको दुख हो जाएगा। आपका पुष्प किसी ने तोड़ लिया, आपको दुख हो जाएगा, क्योंकि वह आपका अपना है। फिर मुझे महसूस हुआ कि जब हम अपने छोटे से गार्डन को छोड़ कर के एक बड़े गार्डन में चले गए, मान लीजिए मुझे एक ऐसा बंगलो मिल गया जहाँ गार्डन फूल ही फूल है, और उस फूल की परवरिश को एक माली देख रहा होता है, तो क्या होगा, हमारा अटैचमेंट कम होगा। वो माली देख रहा है, माली ने बता दिया इतने सारे लगे हैं, और हम उसको देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं। अब क्या हुआ, मेरा लेवल बढ़ गया, मैं कर रही थी, मुझसे वो सब चल रहा था, तो मुझका एक अटैचमेंट था। जिस दिन मैं उसको छोड़ के बाहर निकली, और इसका क्या होगा, मेरे सारे गमले बर्बाद हो गए, मेरे पौधे बर्बाद हो गए, लेकिन एक माली देख रहा है तो हम निश्चिंत हो गए, और हमको उससे भी सुंदर सुंदर पौधों के दर्शन हो गए। हम उससे भी बड़े बंगले में गए, हम उससे भी अच्छी स्थिति में गए, लगा अरे वाह क्या सुंदर है। लेकिन धीरे 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 आपकी उसकी आदत हो जाती है। आप गुलाब भी देख रहे हैं, पारिजात भी देख रहे हैं, चंपा चमेली सब देख रहे हैं, सब कुछ आपके इर्द गिर्द उग रहा है, कितने सारे वृक्ष आप देख रहे हैं, आप उनके बीच बैठ गए, आप सम हो गए। अब आप किसी पर्टिकुलर वृक्ष के साथ आपका अटैचमेंट नहीं रहा, तब क्या हो गया, आप समभाव में आ गए। अब आप समाधि लें। समाधि का अर्थ क्या होता है, हमारी सारी बुद्धि सम हो गई, हमारी पूरी चेतना का लेवल एक हो गया, एकाकार।
अगर आप ना कहीं और चले गए तो अब आपको वो चीज़ नहीं सताएगी कि हमारे पास अब ये नहीं वो नहीं। कुछ देर के लिए किसी किसी को लग सकता है कि हमारे पास था अब नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा आप संतुष्ट हो चुके होते हैं, इतने ज़्यादा आप सम में चले जाते हैं कि अब नहीं भी है तो लगता है बहुत देख लिया। अब आप देखिए जिनके पास बहुत पैसा होता है, अक्सर देखा गया है, बहुत पैसा होता है, लोगों ने बहुत मेहनत से पैसे अर्जित किए हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप उनको देखेंगे ना, कभी आप बहुत नज़दीक से देखें, वो बहुत सिंपल तरीके से रहेंगे। वो इतने विनम्र हो जाएँगे, मैं इतना उन लोगों को जान रही हूँ जो लोग बहुत मेहनत से आगे बढ़े हैं, बहुत पैसा अर्जित किया है और उनके अंदर घमंड नहीं आया है। दुर्भाव भी आ सकता है, दुर्गुण आ सकते हैं, बहुत सारे लोग बहक करके नष्ट हो गए, लेकिन मोस्टली देखा गया है जो शुद्ध चित्त वाले हैं, शुद्ध विचार वाले हैं, वो जैसे-जैसे पैसा, ज्ञान आता जाएगा, वह विनम्रता की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक वृक्ष पे फल लग गया, तो ये कोई कथा कहानी तो है नहीं कि वृक्ष में फल लगेगा तो वो झुकेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आप झुकेंगे। ये सत्य है और अगर ये नहीं आया है, तो फिर हम कहीं झूठ में फँसे हुए हैं। तो जैसे-जैसे ये लोग अपने आत्मा के नज़दीक आ गए, सत्य को समझने लगे, वह विनम्र होते चले जाते हैं। उनको लग जाता है कि सब कुछ हम अपने साथ लेकर नहीं जाएँगे, तो बस वही प्रार्थना होती है कि जो कुछ हमारे पास है, उसकी उपयोगिता सिद्ध हो जाए। इसी तरह से हमारे इर्द-गिर्द जो लोग हैं, हम उनका सम्मान करें। अगर वो हमारा सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो हमको अपना आँख, नाक, कान बंद कर लेना है, लेकिन हमको उनसे उलझना नहीं है। हमको अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम फिर उलझे, हमें उतनी ही घृणा, उतनी ही तकलीफ आ गई, तो हमारी जो चेतना उच्च स्तर पर आई थी, वो पुनः उसी जगह गिरेगी। कहाँ? उसी नाभि में, उसी भवसागर में। तो हमें भव से ऊपर करना है। अगर हम साधक लोग हैं, तो हम लोग इन छोटी-छोटी बातों को पकड़ के चलेंगे। बार-बार कहते हैं, लड़ाइयाँ व्यर्थ हैं, इसलिए बड़े लोग बोलते हैं, "क्यों लड़ते हो? तुम जीत ना पाओगे अपनों से।" तो ये लड़ाइयाँ व्यर्थ हैं। आपको जो रास्ता समझ में आता है, अपने विवेक से आप उस रास्ते पर चलें। हाँ, ये ज़रूर है आप अपना प्रेम दें, क्योंकि आप आत्मा हैं। आप शरीर, मन, बुद्धि हैं तो आप रिश्तेदार हैं। लेकिन आप शरीर, मन, बुद्धि से ऊपर हो गए, तो आपके सारे रिश्ते सिर्फ़ आत्मा के स्तर पर हैं, जो प्रेम का लेवल है। बस और कुछ भी नहीं है किसी के बीच में। तो हम सभी अनार के दानों की भांति बने। हम जहाँ हैं वहाँ रसीले हैं, वहाँ से निकाल भी दिए जाएंगे तो रसीले ही रहेंगे। बस यही चेतना हमको बना के रखनी है और जिनका प्रश्न था, मुझे विश्वास है कि उनको इसका समाधान ज़रूर मिला होगा। जय श्री माता जी। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। जय श्री माता जी। ऐसे प्रश्नों के साथ हम फिर पुनः कभी उपस्थित होंगे। नमस्कार।